नाजरीन, रऊफ़ लाला साहब आज हमारे साथ दोबारा से मौजूद हैं। इनसे कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। सर, बहुत शुक्रिया टाइम देने का दोबारा से। आज मैं सर थोड़ा सा जनाजे की बात पहले करना चाहूँगा कि जनाजा इतना तारीख़ी जनाजा हुआ, सब उसकी मिसालें दे रहे हैं। आपने वहाँ पर क्या मनाज़र देखे, कैसे जज्बात देखे लोगों के? अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं आपका ख़ादिम रऊफ़ लाला। मैं फ़राज़ भाई की बात से पहले एक बात करना चाहूँगा कि इन्होंने जब मेरा पहला इंटरव्यू लिया तो उस वक्त मैं बहुत टेंशन में था, और वो इंटरव्यू मैंने देखा, मैं ये मुझसे बातें कर रहा हूँ, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ इधर उधर, क्योंकि मुझे बड़ी उस वक्त पोजीशन ही यही थी, कोई अपने ऑर्डर में नहीं था। जी जी। तो उसके लिए सबसे पहले तो माजरत। और ये फ़राज़ भाई लाहौर से यहाँ कवरेज के लिए आए हैं और 5-6 दिन से हैं और अभी भी 2 दिन रहेंगे। तो पहले तो मैं इनको इस बात की मुबारकबाद दूं कि आपने हम आर्टिस्टों को कराची के कुछ ये समझा, तो हमारे साथ इतने दिनों से हमारे गम में शरीक हैं। और जनाजे के हवाले से जो फ़राज़ भाई आपने बात की, तो मैंने तो वहाँ एक ही बात की थी चैनल वालों को, वो जनाजे में जो लोग थे वो आपने भी देखा माशाल्लाह। तो मैंने सिर्फ एक ही बात की तमाम चैनल वालों से कि या अल्लाह, आज जिस शान से, जिस हजूम के साथ, इतने शान के साथ हम उमर शरीफ को अलविदा कर रहे हैं, या अल्लाह तू इस ऐसी शान से ऊपर उनका इस्तकबाल कर। क्या बात। ये बात मैंने कही थी जनाजे में, इसलिए कि वो उस शान के काबिल थे, वो इज़्ज़त के काबिल थे, उस मर्तबे के काबिल थे। और उसका ज़िंदा सबूत ये है कि अल्लाह ताला ने उनको अपने प्यारे बुजुर्गान दीन में शाह अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के आते में उनके पहलू में उनको जगह मिली। तो अब इससे बड़ा सबूत हम क्या दे सकते हैं कि वो कितने रूहानियत के करीब थे। ये आपके साथ। अच्छा सर, बड़ी खिदमात हैं उमर शरीफ साहब की, ख़ास तौर पर कराची के लिए बड़ी मुश्किलात से गुज़रा कराची, लेकिन आप लोगों ने बड़ा उस दौर में भी लोगों को बड़ा हंसाया। तो क्या आप समझते हैं कि कराची वालों ने भी हक़ अदा किया है, जिस तरह आखिरी सफ़र उनका रहा, जिस तरह से उनकी रवानगी हुई है आखिरत की? माशाअल्लाह से आपने तो देखा, जब मैं गफ़ीर था, दुनिया की सारी पूरी कराची उमड़ गई थी। लाहौर से सुहेल अहमद साहब आए थे, जी जी, बेशुमार शीबा भट्ट आई, फिर पिंडी से साहब आए थे। हाँ, रेम्बो आया अपना। रेम्बो तो 2 दिन पहले ही आ गया था। सारे लोग आए उनके जनाजे में, कोई ऐसा आदमी, सियासी शख्सियत भी सारी थी, जितने लोग थे सब थे माशाल्लाह से। एक जिस तरह उन्होंने शान ज़िंदगी गुजारी कराची में, उस तरह कराची वालों ने भी अपना हक अदा कर दिया। और लॉकडाउन की पाबंदियां नहीं होती और लोग डरे हुए नहीं होते कोरोना से, तो मैं समझता हूँ इतना क्राउड होता कि तदफीन का जो नमाज जनाजा का टाइम 3 बजे था ना, वो फिर हो जाता लंबा दूर। सही है। तो बड़ी जल्दी और बड़े उसके साथ एहतमाम के साथ जो है सारी चीज़ें हुई, आपके सामने सब आया हैं। जी जी। अच्छा सर, उमर शरीफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, गालिबन नूरुल हसन साहब के साथ उनका इंटरव्यू था, कि मुझे कब्र से डर लगता है। तो आपके साथ भी वो अपनी ज़िंदगी में कब्र से मुताल्लिक़ या मौत से मुताल्लिक़ को गुफ्तगू वगैरह करते थे, बैठक होती थी इस मौजू पे? देखें फ़राज़ भाई, मैं सबसे बड़ी बात बताऊं कि मेरा उनसे ताल्लुक़ 40 साल का है। 75 में हुआ है, 77 में मैं है। जी जी। मेरी तो, मैं उमर भाई को उस ज़माने से जानता हूँ जब स्ट्रगल का दौर था, तो उमर शरीफ नहीं थे। एक खूबसूरत, एक बड़ा फ़नकार था थिएटर का, फिर बकरा किस्तों पे हमने किया, पूरी दुनिया में मशहूर हुआ। मैं शरफू था, उमर भाई उसमें सेठ थे। पहली दफ़ा हमने अमेरिका का सफ़र इकट्ठे किया, पहली मरतबा 89 में। और रूहानियत की जहाँ तक बात है, तो वो रूहानियत का ही सिला है जो उनको मिला है कि अब्दुल्ला शाह गाजी के पहलू में वो मदफून है। रूहानियत बहुत थी। उस रूहानियत की मैं आपको एक बात बताऊं कि कराची के जितने आर्टिस्ट हैं, लाहौर के जितने आर्टिस्ट हैं, सब उनको उस्ताद उस्ताद कहते हैं। जी जी। मैंने उनको उस्ताद कभी भी नहीं बोला, मैंने जब भी बोला उनको मुर्शिद बोला। और ये सारी बात ये सारे लोगों को पता है कि कभी मैं कोई रात को स्क्रिप्ट लिखता था तो सो जाता था, किसी सीन में फंस जाऊं तो मुझे ख्वाब में आके वो बताते थे। ऐसा नहीं, मेरा उनका एक अलग सिस्टम था। सारे आर्टिस्टों से एक रूहानियत का हमारा एक सिलसिला अलग था उमर भाई के साथ। अभी हॉस्पिटल में थे, किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था, सब लोग मिलने जा रहे थे, कोई नहीं मिलने दे रहे, क्योंकि CCU में थे, डॉक्टरों ने सख्ती से मना किया होता। तो एक रात में ऐसे मैंने कहा, यार सर, उमर भाई, अल्लाह आज उमर भाई से मुलाकात हो जाए ख्वाब में।
तो हॉस्पिटल में जब तक थे 2 दफ़ा मुलाकात हुई मेरी अच्छा। ख्वाब में, दोनों दफ़ा प्यार से मुझे यूँ किया, मिलते थे। तो वो मैं तो ये कहूँगा भाई मेरा उनसे एक अलग ताल्लुक़ था। सही। रूहानी। अच्छा सर, जिस तरह से उनकी रुखसती हुई है, जो जनाजा हुआ है, ऐसा लग रहा था कि कोई रूहानी पेशवा या किसी मजहबी रहनुमा का जनाजा हो रहा है, किसी फ़नकार का, वो लग ही नहीं रहा था। तो इसकी आप सबसे बड़ी वजह क्या समझते हैं? उमर शरीफ साहब की शख्सियत या उनकी सारी चीज़ों तो उनकी का? शख्सियत के 2 पहलू थे। जी जी। एक पहलू तो ये कि उमर शरीफ बहैसियत आर्टिस्ट, कॉमेडियन, पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम जिसकी दुनिया इज्जत करती। जी जी। दूसरी शख्सियत उमर शरीफ की रूहानियत की तरफ, जिसकी वजह से मैं उनको मुर्शिद कहता था। उनके साथ बाद जमात सलातुन तस्बीहां पढ़ते थे हम लोग। अच्छा। जी। और किसी आर्टिस्ट के सर में दर्द हो तो कुरानी आयत से वो सर में के दर्द का इलाज करते थे, दम करते थे। तो मैं तो समझता हूँ कि रूहानियत के इलाज हमारे आर्टिस्टों में ये एक पीर फ़कीर टाइप का आदमी था, जो सही है। जिसमें ये शख्सियत थी। लोग समझते थे कि यार पता नहीं उमर भाई ऐसे प्राउडी हैं, अच्छा। कम बात करते हैं, लेकिन वो अपनी धुन में रहने वाला एक मलंग आदमी था मेरे सही है। तरफ। अच्छा, बहुत सारे सर फनकार आए हैं, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ आई हैं, पहले भी हम नाम ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग इस एंगल से भी बात कर रहे हैं कि यार जितनी उनकी खिदमात हैं या जितने लोगों ने उनकी वजह से फैज़ हासिल किया है या जितने लोग उन्हें उस्ताद कहते हैं उस तरह से शिरकत नहीं की। कुछ यहाँ के कॉमेडियंस भी हैं जो ये कह रहे थे कि हमें कुछ से शिकायत ज़रूर है, कुछ टीवी आर्टिस्ट यहाँ के भी जो उन्होंने शिरकत नहीं की। आपकी इस हवाले से क्या राय है? आपकी ये बात किसी हद तक बजा है। मैंने यूट्यूब पे देखा कई आर्टिस्ट कह रहे हैं कि जी आज मैं जिस रोटी कमा रहा हूँ जी जी इसकी वजह से, वो टीवी के आर्टिस्ट हैं, जी जी। थिएटर का नहीं है कोई। थिएटर के तो सारे ही तकरीबन यहीं इसी थे। तरह थिएटर के सारे आर्टिस्ट यहाँ मौजूद थे। इसी तरह कुछ टीवी के एंकर हैं, ये वो बड़ी बातें कर रहे थे। मैंने किसी को तदफीन में नहीं देखा, हाँ जी, किसी इसी को तरह। जनाजे में नहीं देखा, नमाज जनाजा में भी नहीं थे वो, ना मैंने उनको सोहम में देखा। हॉस्पिटल में भी बहुत कम आए लोग। चलो वहाँ तो मिलने नहीं दे रहे थे, लेकिन ऐसी कई लोग हैं, लेकिन मरना जीना सबके साथ है। जी जी। मैं तो ये कहूँगा फराज कि जाना हर किसी ने, बिल्कुल इसी तरह। वो आज गए कल हमने जाना है, परसों किसी और ने जाना है। उस जाने को हम मुस्तरद नहीं कर सकते, लेकिन जिसके साथ खाया है, जिसके साथ पिया है, जिसके लिए आप बातें कर रहे हो बैठ के, उसके जनाजे में तो शरीक होना चाहिए। बड़े टीवी के आर्टिस्टों के इंतकाल हुए हैं, तो जैसे मोइन भाई का इंतकाल हुआ तो काफ़ी टीवी आर्टिस्ट थे। तो आपकी शिकायत और दोस्तों की शिकायत बजा है, आना चाहिए, सबको आना चाहिए, टाइम तो निकालना चाहिए। बिल्कुल सही है। चल नहीं पहुंच सके तो आप बाद में आ जाए। बिल्कुल सही है। जैसे आज मैं सोयम में मेरी सिस्टर आ रही थी, इंग्लैंड से मिलने गया था, मैं नहीं आया तो मैं शाम में आ गया हूँ। जी जी। और रात पहले तक भी आप बैठा आए हूँ, हैं। मैं रात तक बैठा हूँ। जी जी। और मैं वैसे भी आऊँगा क्योंकि मेरा तो एक किस्म का घर का फर्ज गया है। अच्छा सर, ये जो माँ हॉस्पिटल वो बना रहे थे, एक तो मुझे बताएं कि उनकी ये माँ के नाम से बनाने की इसके पीछे क्या रीज़न थी, फिर थोड़ा हॉस्पिटल की भी बात करते हैं। फराज माँ से वो बहुत मोहब्बत करते थे। अच्छा उफ, मुझे कहते थे माँ से प्यार करा कर। 40 साल अच्छा। मैंने अपनी माँ के पाँव को हाथ लगा के चूम के मैं घर से निकलता हूँ। मेरी वालदा का भी इंतकाल हो गया। मुझे अक्सर नसीहत करते थे कि माँ जो है ना लाला, ये याद रखना, माँ है तो हम हैं, उसकी दुआओं से ये वो। तो ये इनका एक विजन था, एक सपना था, एक कि मैं माँ के नाम का हॉस्पिटल बनाऊंगा। उन्होंने चाहते तो वो अपनी माँ के नाम से बनाते हैं, लेकिन जैसे उन्होंने बाकी लोग बनाते हैं। तो इन्होंने अपनी माँ को सबकी माँ का दर्जा दिया और सबकी माँ को अपनी माँ का दर्जा दिया, और माँ के नाम, माँ सबकी सांझी है, इसी तरह। उस नाम से उन्होंने हॉस्पिटल बनाया, माँ हॉस्पिटल। और वो मेरा ख्याल है तकमील के मराइल तय कर चुका है। लेकिन अब ये कि आज ही जवाद कह रहा था स्वयं में बैठ के कि अब अपने अब्बू के मिशन को मैं आगे बढ़ाऊंगा। सर वो आपने देखा है, परवेज़ सिद्दीकी साहब ने मुझे बताया कि वो बड़ी स्ट्रगल उन्होंने की उसके लिए, अपने शोज़ के पैसे जवाद साहब ने भी कहा कि पर्सनल वो जो अकाउंट से पैसे दिए। हमने उमर भाई हमें फ़ोन करते थे जब जलजला सैलाब आ जाए, हम उनके साथ ट्रक पे जाके चंदा जमा करते थे। माँ के लिए उन्होंने बहुत कोशिश की, और बड़े लोगों का, बड़ी बड़ी हस्तियों के इनको फ़ोन आते थे कि जी हमारे लायक कोई खिदमत। तो अब वो इतनी जल्दी चले गए कि हम कह नहीं सकते,
लेकिन मेरी दुआ है इंशाअल्लाह इनके बच्चे बड़े समझदार हैं, बड़े फरमाबरदार हैं, जवाद और फवाद, तो वो इंशाअल्लाह इस मिशन को हमारे साथ लेकर आगे बढ़ाएंगे। अच्छा सर, आखिर में बिल्कुल कोई ऐसा वाक़या, कोई यादगार चीज़ जो शेयर करना चाहें और साथ साथ पैगाम भी दे दें कि अब हम उमर शरीफ साहब के लिए क्या कर सकते हैं, क्या उनके लिए करें जो चाहने वाले हैं उनके। मैंने देखा सर उनकी कब्र पे पूरे पाकिस्तान से, सुबह प्रोग्राम करके आए हैं, पूरे पाकिस्तान से सर लोग पहुंच रहे हैं, पंजाब से ख़ास तौर पे सिर्फ कब्र देखने के लिए। मैं आपको बताऊं ना कि देखें, कुछ छोटी हस्ती नहीं गई, बहुत बड़ा आदमी गया है। आपने देखा होगा जहाँ इनकी कब्र मुबारक है, जी जी, उसके बीच में एक दीवार है, हाँ जी, इसके बाद बहुत बड़ा सहन है। इसी तरह। तो मेरे अल्लाह ने चाहे ये दीवार हट जाएगी, उस पूरे सहन पे इनका मज़ार होगा, ये इंशाल्लाह होगा। और आप देखिएगा, क्योंकि जहाँ तक दुआ की बात है तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा अपने देखने वाले सामीन और शायकीन को, जो हमारे भी उमर भाई के भी चाहने वाले हैं, हमारी ज़िंदगियों के लिए दुआ करें, क्योंकि रुलाने वाले तो बहुत हैं, हंसाने वाले आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। इसी तरह। तो उमर भाई के लिए ख़ास करके अपनी नमाज़ों में, अपनी दीनी महफ़िलों में, अपनी दुआओं में ये दुआ ज़रूर करें, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़रत करे, उनके दर्जात बुलंद से बुलंद करे और जन्नत में वो आला से आला मुकाम पे हों, और उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, हम सारे आर्टिस्टों को, जितने लोग उनको चाहते हैं, उनको सबको सब्र जमील अता फरमाए। उमर शरीफ आज कहते हुए बड़ा अजीब सा लगता है कि हम में नहीं है, हम में है, हमारे इस मोबाइल में है। हम उदास होंगे, बटन दबाएंगे, उमर भाई के आइटम देख लेंगे, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे। तो आपके घरों में, टीवी में भी है, आपकी लाइब्रेरी में, कैसेटों में है। तो उनको दुआ में, जब तक मैं समझता हूँ पाकिस्तान है और पाकिस्तान में कॉमेडी है, उमर शरीफ का नाम जो रोज़ यहाँ की तरह ये ऐसी तरह रोशन रहेगा सारी ज़िंदगी। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, बड़ा अच्छा लगा। नहीं फराज, उस दिन बस वो जनाजे में थोड़ा आपको पता क्या पोजीशन थी, जी जी, तो उसके लिए मैं माजरत चाहता हूँ। आपको इंटरव्यू देते हुए मैं चारों तरफ यूं देख रहा था, तो आज मैंने आपको दिल से मतलब बैठ के आराम से इंटरव्यू दिया। और मेरे बारे में कोई गलत राय मत रखिएगा, मैं अल्लाह का शुक्र है। आपसे मिलना, आपका इंटरव्यू करना मेरे लिए सर बड़े ऑनर की बात थी, और यहाँ के कवरेज करना बड़े ऑनर की बात थी। नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको पहले भी अप्रिशिएट किया कि आप पंजाब से आए, जी जी 4-5 दिन रहे, यहाँ और भी हैं, जी जी, सही है ना। अगर आप लोग कोई कितने लोग हैं, अगर मेरी दावत कबूल करें, मेरे घर पे खाना सर खाएं, हमारे लिए ऑनर की बात होगी, बिल्कुल ऑनर होगा इंशाल्लाह। आप लोग जब तक हैं मैं यहाँ आता रहूँगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती रहेगी। और आपकी कवरेज का, आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने उमर भाई के लिए इतनी कवरेज की। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।